एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स विंग। आज के वीडियो का टॉपिक है ये जो मॉड्यूल है LM2576, इसको हम सोलर चार्ज कंट्रोलर के जगह पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो वही हम देखेंगे। तो अभी 12 वोल्ट का से ज़्यादा थोड़ा 18-20 वोल्ट जैसे कि हमारा 12 वोल्ट के छोटे सोलर पैनल के लिए इसको यूज़ करना है अप टू 40 वाट तक, क्योंकि ये मॉड्यूल 35 वाट का होता है। तो 12 वोल्ट 3 एम्पियर आउटपुट में देता है। तो आप 30 वाट 20 वाट इस तरह का पैनल में यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो अभी टेस्टिंग के लिए हम 20 वोल्ट का अभी इस पर चेक कर लेते हैं, उसके बाद सोलर पैनल पे भी चेक करेंगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए इस पर चेक करके दिखाता हूँ। तो अभी इस पर 20 वोल्ट आउटपुट आ रहा है, जैसे कि सोलर पैनल पे नॉर्मली होता है 20 वोल्ट 21 वोल्ट। इसके बाद इसके इनपुट पे गया है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज यहाँ पे इनपुट पे गया है। उसके बाद यहाँ पे बक कन्वर्टर आउटपुट दे रहा है। बैटरी का वोल्टेज रिवर्स में ना आए उसके लिए हमने एक पॉजिटिव आउटपुट से एक डायोड लगा दिया है इस तरीके से, डायोड IN5408 3 एम्पियर का कोई भी डायोड नॉर्मल, और आउटपुट वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर, उससे आउटपुट ले लिया है। तो अभी देखिए, इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन कर दिया। अभी मैं आपको वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूँ। देखिए, ऑन करने के बाद अभी यहाँ पे देखिए इनपुट में वोल्टेज आ रहा है सोलर से, और आउटपुट में हमारा वोल्टेज जा रहा है। एक सेकेंड, लूज हो रहा है, यहाँ पे वायर निकल गया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 14.4 वोल्ट ये सेट किया गया है इस प्रीसेट से। इस प्रीसेट से वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी सोलर का वोल्टेज 20 वोल्ट आएगा ज़्यादा धूप आने पे, या थोड़ा कम या ज़्यादा, सभी को ये इनपुट पावर को पूरी तरीके से स्टेप डाउन करके इनपुट में अगर समझ लीजिए 20 वोल्ट आ रहा है और 1 एम्पियर ले रहा है, मतलब 20 वाट का पैनल है समझिए, तो 20 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। 12 वोल्ट का पैनल थोड़ा सा ज़्यादा आउटपुट देता है, क्योंकि एक सोलर पैनल एक करंट सोर्स होता है। तो 20 वोल्ट आउटपुट दे रहा है ओपन सर्किट वोल्टेज, एंड आपका करंट दे रहा है 1 एम्पियर, जो कि आपका फुल लोड करंट है। शॉर्ट सर्किट करंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1.25 समथिंग। तो समझिए इनपुट में 20 वोल्ट 1 एम्पियर पावर ले रहा है, पूरा 20 वाट ही खींच रहा है। तो आपका 20 वाट ये क्या करेगा, इस तरफ उस 20 वाट का वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा, मतलब 12 वोल्ट में कर देगा। सपोज पकड़ लीजिए 10 वोल्ट में कर रहा है, तो यहाँ पे ये 10 वोल्ट 2 एम्पियर देगा, मतलब इनपुट और आउटपुट का पावर सेम रहेगा ट्रांसफार्मर की तरह। ये एक DC ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। इनपुट आउटपुट पावर सेम रहेगा, जो पावर आ रहा है उसको आउटपुट में देगा, सिर्फ इसका वोल्टेज और करंट का रेशियो चेंज कर देगा, जो कि हमारा बैटरी को चार्ज करने के लिए ज़रूरत है। 12 वोल्ट या 14.4 वोल्ट फुल मैक्सिमम फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज, तो उस वोल्टेज तक ये इसको सेट कर दिया है मैंने। और इसका जितना भी एम्पियर यहाँ पे 1 एम्पियर लेगा, इस अकॉर्डिंग पावर कैलकुलेट करके इधर 2 एम्पियर देगा, इस तरीके से एम्पियर को बूस्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये चार्ज कंट्रोलर आपको बैटरी को ख़राब होने से भी बचाएगा, ओवर चार्ज होने से भी बचाएगा, क्योंकि ज़्यादातर 14 पॉइंट डायरेक्टली बैटरी को चार्ज करने से दिक्कत होता है कि 14.4 वोल्ट के बाद भी बैटरी पे करंट फ्लो होता है, जिससे बैटरी बहुत हीट होता है, बैटरी का लाइफ डिक्रीज होता है, बैटरी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके का एक चीप मॉड्यूल यूज़ करके आप स्टेप डाउन चॉपर मॉड्यूल यूज़ करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको महंगा चार्ज कंट्रोलर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। छोटे सिस्टम के लिए, छोटे सिस्टम में ये मॉड्यूल काफ़ी अच्छा काम करता है। PWM कंट्रोलर से तो अच्छा ही है, क्योंकि MPPT कंट्रोलर के अंदर यही सर्किट DC to DC चॉपर ही होता है, एक स्टेप डाउन स्टेप अप दोनों ही होता है। वो मैक्सिमम पावर ट्रैकिंग करता है कि कहाँ पे कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट है, उस पॉइंट को ट्रैक करता है। लेकिन ये क्या करता है, इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है उसको स्टेप डाउन करके फिक्स वोल्टेज दे रहा है, और इनपुट पे कम करंट खींचेगा, आउटपुट में ज़्यादा करंट देगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट का पावर सेम है। इसका एफिशिएंसी 99% के अक्रॉस होता है, तो इसके अंदर लॉसेस भी बहुत कम है, या हीट भी बहुत कम होता है। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चक्कर है वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेटअप किया है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज आपको मेजर कर देता हूँ कि यहाँ पे कितना वोल्टेज इनपुट पे आ रहा है और पावर कैसे सेम हो रहा है। तो देखिए, अभी इनपुट पे अगर हम इसको ऑन करें, एक लोड दिया है हमने यहाँ पे इनपुट पे, देखिए अभी ये ग्लो कर रहा है, और इनपुट पे हमारा अगर वोल्टेज हम मेजर करें, तो यहाँ पे मैं क्लिप फिक्स कर देता हूँ, एक सेकेंड।
तो यहाँ पे हमने दो 12 वोल्ट का एडाप्टर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि 24 वोल्ट के ज़्यादा ही मिलेगा, 30 से लेके 35 वोल्ट तक शायद मिल जाएगा, फ्लोटिंग वोल्टेज हो जाता है। तो देखिए फुल लोड पर भी ये 33.8 वोल्ट 33.8 वोल्ट हमारा इनपुट पे आ रहा है, और ये लोड भी चल रहा है। लोड देने पर, लोड ओपन करने पर थोड़ा सा करंट अगर कम हो जाता है, वोल्टेज थोड़ा सा फ्लोट करेगा, क्योंकि इसका इंटरनल इम्पीडेंस ड्रॉप कर रहा है ट्रांसफार्मर का ईएमएफ से। अगर मैं इसका वोल्टेज मैंने दिखा दिया, आउटपुट का वोल्टेज मैं अगर दिखाऊँ आपको, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। देखिए इसका चॉपर का आउटपुट वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आउटपुट में हमारा वोल्टेज आ रहा है अभी, देखिए 14 वोल्ट। ये धीरे धीरे पावर खींच रहा है। जब बैटरी चार्जिंग हो जाएगा, फ्लोटिंग करंट बहुत कम होता है, तो 14.4 पे पहुंच जाएगा। 12 वोल्ट का फुल चार्जिंग वोल्टेज 12.7 वोल्ट के अक्रॉस, ये 13 वोल्ट होता है, तो 14.4 फ्लोटिंग चार्ज होता है। इस स्टेज में करंट थोड़ा सा कमी होता है। तो ये जब हम लोड को ओपन कर देंगे, देखिए यहाँ पे हम अगर ओपन कर देते हैं लोड को, तो हमारा वोल्टेज 14.45 जा रहा है। तो इसका मतलब ठीक है, यहाँ पे जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो फ्लोटिंग करंट पे यहाँ पे ये 14.44 वोल्ट चला जाएगा, फ्लोटिंग करंट फ्लोटिंग वोल्टेज पे पहुँच जाएगा। तो सही है, हमारा मॉड्यूल काम कर रहा है। यहाँ पे गर्म भी नहीं हुआ है, कुछ एकदम हल्का हीट हो रहा है। तो अभी मेन चीज़ है करंट का, मतलब वोल्टेज तो कम करा दे रहा है, वो तो PWM भी कम करा देता है, पल्स विद इन मॉड्यूलेशन ड्यूटी साइकिल को चेंज करके। लेकिन उससे क्या होता है, पूरा आउटपुट इनपुट से खींच के आउटपुट में नहीं जाता है। तो यहाँ पे करंट हम मेजर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे पावर का कन्वर्सेशन हो रहा है। तो आउटपुट में तो 14 वोल्ट मैं आपको देखिए यहाँ पे 10 एम्पियर पे सेट कर दिया है। अब हमें इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है। देखिए आउटपुट में कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ आउटपुट के साथ। यहाँ पे एक हाथ से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव इनपुट पे आ रहा है मल्टीमीटर के, और यहाँ पे करंट देखिए 0.53, ठीक है, 0.53 इंटू 14, तो आपका कितना होता है। तो आउटपुट में हमने देखा था कि आपका 14 वोल्ट और करंट ले रहा था 0.53, तो आप देख सकते हैं 7.42 वाट आउटपुट में ले रहा था। अभी इनपुट का वोल्टेज 33 है और करंट कितना ले रहा है वो मेजर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे इनपुट सप्लाई के साथ। पॉजिटिव जो आ रहा है रेड प्रोब सप्लाई का, वो रेड प्रोब पे इनपुट कर देंगे एमीटर का। यहाँ पे हमने सीरीज़ में इनपुट करा दिया है अच्छे से, हाँ हमने इनपुट करा दिया। अभी देखिए यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से करंट होकर मल्टीमीटर से फिर से यहाँ पे पॉजिटिव पे लोड पे जा रहा है। तो यहाँ पे करंट दे रहा है 0.29। तो यहाँ पे अगर मैं अगर 33 इंटू 0.329 अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा है 9.57। तो पहले 7 पॉइंट समथिंग वाटेज आउटपुट में जा रहा था, इसको माइनस करूँगा पहले वाले से, 7.42 वाटेज आउटपुट में जा रहा था, और यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 वाट के अक्रॉस यहाँ पे 1-2 वाट लॉस हो रहा है, बाकी आउटपुट में जा रहा है। इनपुट में करंट कम ले रहा है 0.3 एम्पियर, आउटपुट में 0.53 एम्पियर, इस तरीके से एम्पियर को बूस्ट कर रहा है। इनपुट का पावर जितना आउटपुट में लोड ज़्यादा होगा उस तरीके से इनपुट में ज़्यादा पावर खींचेगा, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण करंट कम खींचेगा, क्योंकि रिजल्टेंट पावर तो सेम ही है दोनों का। इनपुट में पावर जोड़ा है, वो इसको ट्रांसफार्मर की तरह इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज कम करंट लेके जो पावर ले रहा है उसको यहाँ पे ज़्यादा करंट कम वोल्टेज दे रहा है। तो इस तरीके से काम करता है। तो चलिए सोलर पे लगा के एकदम देख लेते हैं कैसे वोल्टेज करंट ले रहा है।